आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम कुंवारी मरियम कलीसिया की माता का पर्व मनाते हुए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माँ मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आए हैं। वही माँ जिसने प्रभु यीशु से कहा कि इनके यहाँ अंगूरी खत्म हो गई है, और माँ का कहना मानकर प्रभु ने वह बड़ा सा चमत्कार किया और उस पूरे परिवार की लाज रख ली। उसी तरह आज माँ मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु से माँ मरियम निरंतर हम सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी दिन दुखियों के लिए प्रार्थना करें, सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, सभी दुखित लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम विशेष रूप से आज के दिन और इस पूरे महीने भर जो हमने विशेष रूप से माँ मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते आ रहे हैं, रोजरी नोवेना प्रार्थना करते आ रहे हैं, इसलिए विशेष कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके निवेदनों को, प्रार्थनाओं को सुने। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है उन सभी को भी समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी का सहारा बन जा। आइए हम अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपने अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित ख्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर रहे, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 से 15 तक। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साह देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बाँझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बनाता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बैठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं
25 से लेकर 27 तक। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता मरियम का पर्व मनाते हैं। माँ मरियम कलीसिया की माँ, और हम आज मनन चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से माँ मरियम ने कलीसिया को संभाले रखा। शुरू से लेकर प्रभु के मृत्यु तक माँ साथ में रही। उसके बाद माँ ने विशेष कार्य किया। उन्होंने प्रभु के शिष्यों के साथ मिलकर प्रार्थना वे करती रही। जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा, माँ मरियम ने सभी को साथ में रखा और सभी एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रार्थना करते थे। और उसी कलीसिया को माँ मरियम ने संभाले रखा। और आज भी माँ मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है, क्योंकि वह प्रभु यीशु की माँ है, हम सभी की माँ है। इसीलिए माँ मरियम को क्रूस के नीचे देखकर अपने शिष्य से प्रभु ने यह कहा कि यह तुम्हारी माता है। और उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, एक श्रेष्ठ पुत्र या एक पुत्र होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे अपने माँ को सुरक्षित रखे, और इसीलिए वे योहन को सौंप देते हैं। वही योहन जिन्हें प्रभु ने कृपा दी, आशीष दी कि वे लंबी आयु तक जिएंगे, और उनकी मृत्यु बीमारी से हुई है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जानते थे कि उनके अन्य शिष्यों की मृत्यु किसी न किसी प्रकार से उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें किसी न किसी प्रकार से दुख सहना होगा और उसी से उनकी मृत्यु होगी। लेकिन वे जानते थे कि योहन जीवित रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को योहन को समर्पित कर दिया। आज जब माँ मरियम पूरी कलीसिया में है और हम सभी माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने भी माँ से कहा कि प्रणाम प्रभु कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि एक स्वर्गदूत आकर भी माँ मरियम को प्रणाम करते हैं। हम तो मानव है, हमें भी माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करना है। हम उतने पवित्र नहीं हैं, इसीलिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना। जो प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम उन सभी लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वे प्रभु के नज़दीक हैं। और उसी तरह प्रभु के सबसे अधिक नज़दीक हृदय के पास माँ मरियम है। इसीलिए हम माँ मरियम से आज मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए संपूर्ण कलीसिया को समर्पित करते हैं। वह कलीसिया जब आज महामारी से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है, वही कलीसिया आज जब घबरा चुकी है, अपने घरों में है, परिवारों में प्रार्थना कर रही है, आज हमें संपूर्ण कलीसिया में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम सभी को बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले, हमारे संसार को बचा ले, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को बचा ले,
आइए हम कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज की भेंट के गीत के साथ में हम सभी की प्रार्थनाओं को समर्पित करें, सभी के निवेदनों को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि कलीसिया की माँ मरियम की मध्यस्थता से हम सभी को प्रभु बचा ले और इस कलीसिया को, जिस कलीसिया को प्रभु ने बनाया है, उसे सुरक्षित रखे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूँ मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी क्या तुझे उपहार दूँ मैं, क्या तुझे उपहार दूँ मैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेतगण पवित्र आत्मा की बाट जोह रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामयी कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्रा कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान,
सर्वशक्तिमान पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक बिशप बैसिल भूरिया की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही इनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे सभी निवेदनों को फिर से प्रभु के सामने लेकर आए, सभी प्रार्थनाओं को फिर से प्रभु के सामने लेकर आए। सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। गलीलिया के काना नगर में एक विवाह समारोह था और यीशु की माँ भी वहाँ थी। तब यीशु ने अपना पहला चमत्कार कर अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मृत्यु की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर
सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी। आंचल में रखना उमा। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारे। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारे।